जयपुर ग्रामीण में लगातार कांग्रेस पार्टी की जनसभाएं हो रही हैं, रैली भी हो रही है और आज खुद सचिन पायलट की विशाल जनसभा हुई और हुंकार भरी कि इस बार जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी अपनी सीट निकालेगी। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी लगातार जनसंपर्क जनसंवाद कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो यहाँ ग्रामीण के लोग हैं और कईयों ने आज वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ रहा, क्या कारण रहा, और साथ खास बातचीत के लिए खुद रतन जी मौजूद हैं। आज सचिन पायलट की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग की है, वापसी हुई है। क्या कारण रहा, बीच में कैसे मनमुटाव हुआ, आज वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कारण था लोकसभा में वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का? सबसे पहले तो हमारा समाज का हार्दिक स्वागत करता हूं। और रही बात पार्टी चेंज करने की, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियां आती है जाती है, लेकिन जो कांग्रेस का पार्टी की विचारधारा है वो सबसे हटकर बहुत अच्छी विचारधारा है और गरीब और किसान और हर वर्ग के लिए वो पार्टी बहुत अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी है। और हम आज से कांग्रेस पार्टी के सेवक हैं। किसी भी प्रकार से हम तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार रहेंगे और आने वाले चुनाव में हमने ये सोच लिया कि अब की बार ये इस विधायक ये पार्टी का जो कैंडिडेट अभी खड़ा है ग्रामीण क्षेत्र से, उनको हम बहुत भारी बहुमत से जीत दिलवाएंगे। उनके सामने बड़े मजबूत नेता है राव राजेंद्र, क्या लग रहा है कि इस बार मुकाबला कैसे रहने वाला है? कि युवा है, एक अनुभवी नेता है? ऐसा कुछ नहीं है, मजबूत नेता कोई नहीं है, मजबूत नेता जनता बनाती है। और अब की बार मजबूत नेता अनिल जी चोपड़ा है और राव राजेंद्र जी कोई मजबूत नेता नहीं है। जनता ही मजबूत बनाती है और जनता ही उसी को गिराती है। तो इस अभी जो प्रत्याशी है अनिल जी चोपड़ा, वो बहुत मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में वो सांसद बन करके लोकसभा में जाएंगे। जोधपुरा में बीजेपी की जीत हुई, कई कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या मुकाबला कैसा रहेगा इस बार का जोधपुरा का? नहीं, जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार नेता थे वही गए हैं, ईमानदार नेता। और मतलब जो कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता थे वो आज भी कांग्रेस में है और कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है। कांग्रेस के साथ लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, रोज़ रोज़ कांग्रेस में अच्छी लोगों की संख्या जुड़ती जा रही है। अनिल जी, क्या लगता है आप सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं जोटवाड़ा में, पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर आप भी लगातार जनसंपर्क में हैं, आज बड़ी विशाल जनसभा हुई, अनिल चोपड़ा जी को क्या जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% जीत के लिए आश्वस्त है। कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जोटवाड़ा या जयपुर ग्रामीण नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है कि जो बीजेपी के झूठे जुमले थे, झूठी बातें थी, इसको पूरे हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, युवा, बुजुर्ग सब पहचान चुके। क्योंकि अपन झूठ बोल के राज ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। तो इनकी एक एक चीज़ जो झूठ है वो सबकी जनता के सामने है। जो गौ माता की बातें करते थे, आज ये उनको सबको पता है कि 250 करोड़ रुपए का ये पार्टी फंड में चंदा ले रहे हैं और उनको खुली छूट दे रहे हैं। तो सबके सामने है। अब ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ही गौ माता है, कांग्रेस की ये पूरे 150 करोड़ की आबादी है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी है। इनको सबकी ये गौ माता को सब गौ माता ही मानते हैं। राम मंदिर का ये मुद्दा चलाते हैं, तो मैं तो ये भी नहीं मानता कि श्री राम जी अकेले कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या मोदी जी का या अमित शाह का या कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके आज राम के नारे लगा रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं मानता कि राम जी इनका ही है। राम जी तो हमारा भी है, पूरे 150 करोड़ की जनसंख्या का भी है। तो अब धीरे धीरे जो झूठ बोलते हैं तो उनके पर्दा धीरे धीरे सब जनता के सामने आ गए और इनके जो झूठे वादे थे वो खुल के जनता के सामने आ रहे हैं। तो इस बार केवल जयपुर ग्रामीण की ही सीट नहीं, मैं तो आपको पूरे राजस्थान की बता सकता हूँ कि कम से कम 15+ सीट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। आपकी दोनों तरफ आपके सहयोगी बैठे हैं, उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कैसे मजबूत स्थिति देख पाते हैं जोटवाड़ा को आप? ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आज से नहीं कम से कम 20 साल से मित्र हैं। वो जो राजेश जी बैठे हैं, इनके तो दादाजी भी पहले सचिन पायलट के जो पिताजी राजेश जी पायलट थे, उन समय से उनके बहुत बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे, अच्छे प्रेमी थे। अब बीच के अंदर कुछ ही कारणवश चले गए थे। अब जाने के बाद पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कांग्रेस के अंदर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, अब जो भाग भाग के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो ईमानदार आदमी को तो दुख होगा। और ईमानदार आदमी होगा तो वो बेईमान की पार्टी में क्यों रहेगा? वो उसको छोड़ के जो सत्ते पे चल रही है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, वर्ग की सुन रही है, युवाओं के बारे में जो सुन रही है पार्टी, उस पक्ष में आना स्वाभाविक है। तो मैं तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे को तो और ज़्यादा मजबूती मिली है इन महानुभावों को कांग्रेस में आने पर। शुरू से ही पिताजी भी कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में से क्या स्थिति रही वापस कि आप
कांग्रेस छोड़ के अन्य पार्टियों में जुड़े हैं और वापस आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए। सर बोल रहे हैं कि हमें मजबूत स्थिति में राजेश जी मिले हैं, तो कैसे देख पाते हैं कांग्रेस पार्टी को वापस? मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा। राम राम सा। और हमारी शुरुआत से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे दादाजी का नाम मोतिया बाबा रोलानिया है, तो वो हमारे जो सचिन पायलट साहब के जो पिताजी हैं सौश्री राजेश पायलट साहब, तो वो उनके बहुत घनिष्ठ आदमी थे। मजबूत सिपाहियों में से एक हुआ करते थे हमारे दादाजी, किसान नेता थे। और अभी हम जो देख रहे हैं तो उस टाइम क्या था कि कुछ राजनेताओं ने हमारे अपने स्वार्थ के लिए हमारे जो राजनीतिक जनसेवा थी तो उस पर क्या कि सवाल उठाना चालू कर दिया। तो उसकी उनसे परेशान होकर मान लो, या उन्होंने हमारा राजनीतिक करियर ख़त्म करने के लिए उन्होंने सवाल उठाने खड़े किए, तो फिर बाद में कांग्रेस को छोड़ के फिर हमने बीजेपी शामिल हो गए। अब जो भ्रष्ट लोग थे, चंद जो नेता थे जो हमारे राजनीतिक करियर को जो ग्रहण लगाना चाहते थे, तो उन्होंने जैसे ही वो पार्टी छोड़ी तो हम हमारे वापस मूल रूप में हम वापस आ गए। आज बड़ी जनसभा में सचिन पायलट के सानिध्य में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अनिल चोपड़ा ने भी आपको मफलर पहना के पार्टी में शामिल कराया। कैसे देख पाते इस बार लड़ाई कितनी मजबूत होने वाली है? एक युवा के बीच में और एक अनुभवी नेता के बीच में लड़ाई है। अभी जो युवाओं का जो क्रेज़ है और जो युवाओं का जो जोश है, वो आज के 2 साल पहले एक अलग स्थिति थी। युवाओं का क्रेज़ बीजेपी की तरफ काफ़ी था, और आज की स्थिति ये है कि युवा धीरे धीरे पलट के वापस कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो मेरे साथ के मैक्सिमम युवा छोड़ के हमारे को छोड़ के कांग्रेस में जा चुके हैं। और आज फिर जब हमारे साथ के युवा कांग्रेस में जा चुके हैं तो पीछे हम अकेले रह गए, हम क्या करेंगे? तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई एक किसान का बेटा और एक गरीब घर से उठा हुआ बेटा, एक किसान का बेटा देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाए, तो हमारे आसपास के और इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा के जो भी युवा हैं उन सब ने ये ठान लिया कि एक किसान के बेटे को एक देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उसको जिता के भेजना है। और आज का प्रत्येक युवा भरसक मेहनत कर रहा है और बिल्कुल संघर्ष कर रहा है कि उसको जिताने के लिए, और उसको जिता के हम लोकसभा में भेजेंगे। ये उन्होंने ये कसम खाई है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। राजेश जी ने और रतन जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कैसे देख पाते हैं कांग्रेस पार्टी कैसे देख पाते हैं जोटवाड़ा वापस कांग्रेस पार्टी मजबूत होने वाली है? हम तो शुरू से कांग्रेस विचारधारा के आदमी हैं, कांग्रेस में रहेंगे। और इसी वक्त कांग्रेस की बहुत बढ़िया लहर चल रही है। अनिल चोपड़ा जो हमारे जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी है, भारी बहुमत से जीतेगा। बढ़िया लहर चल रही है। बिल्कुल सभी लोगों की ज़ुबान पर है कि अनिल चोपड़ा भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आज बड़ी विशाल जनसभा हुई और जनसभा से फ्री होने के बाद लोग लगातार चौपाल में बैठे हुए, तो हम भी डिस्कस करने के लिए उनसे पहुंचे हैं। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में होगी? क्योंकि आप भी विशाल जनसभा से पहुंचे हैं, भारी जनसैलाब था, तो टक्कर का मुकाबला है कि नहीं? नहीं, टक्कर का नहीं है यहाँ तो। देखो जीतेंगे ये चोपड़ा जी जीतेंगे, इसमें टक्कर नहीं है। हाँ, ये तो जीतेगी। एक तरफा जीत मान रहे हैं आप? एक तरफा है यहाँ तो। क्या लगता है इस बार राव जादन साहब 3 बार के विधायक रहे हैं शाहपुरा से, मुकाबला कैसे देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा मुकाबला होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश जी को, रतन जी को, जगदीश जी रोलानिया को कि ये मूल पार्टी के अंदर आए हैं और अनिल जी का अच्छा समर्थन करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस का अच्छा सिपाही हूँ, शुरू से अच्छा सिपाही हूँ, तो मैं यही करूँगा और यही कहूँगा कि 8 विधानसभाओं के अंदर अनिल चोपड़ा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। 8 विधानसभाओं से अनिल चोपड़ा को भारी बहुमत मिलने वाला है। क्या लगता है कि क्योंकि 5 के विधानसभाओं में बीजेपी की पार्टी के विधायक है और 3 में कांग्रेस के, तो वहाँ से कितना वोट बैंक खींच पाएंगे कांग्रेस पार्टी? बहुत बढ़िया खींचेंगे, कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे अनिल जी चोपड़ा साहब। जगदीश जी रोलानिया, राजेश जी रोलानिया, कांग्रेस जोन के मजबूती ही है। कम से कम 30,000 वोटों से बढ़त मिलेगी जोटवाड़ा से। जिस तरीके से जोटवाड़ा से यहाँ राजेंद्र साहब चुनाव जीते और अब वापस जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग निकल गए थे वो वापस शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा का जो युवा है और जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, वापस युवाओं को शामिल कर रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज वो जनसभा में और सैलाब में देखा भी गया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक युवा को कमाल छुपी गई और युवा वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। अमूमन लोग मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है साहब इस बार की जनसभा के अंदर जो बड़ा सैलाब देखा गया कि कांग्रेस पार्टी वापस मजबूत स्थिति में लौट रही है, मुकाबला किस तरह देख पाते हैं? सबसे पहले तो हमारा समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात सुन रहे हैं।
देश में वैसे मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया सब बीजेपी वाले की सुन रही है। सबसे पहले तो मेरे 2 युवा साथी राजेश जी रोलानिया ग्राम पंचायत दुर्जनियावास से जो उप सरपंच रह चुके हैं, पहले छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कांग्रेस पार्टी में। और मेरे साथी रतन जी रोजड़ा जो सरपंच प्रत्याशी रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है कांग्रेस पार्टी में। जिस प्रकार से हम सभी साथी युवा और बुजुर्गों के साथ में 200-300 आदमियों के साथ हम पायलट साहब की जो सभा थी यहाँ अपने जाड़सू के अंदर आमेर में, हम सब जा कर के कांग्रेस पार्टी का इन्होंने हाथ थामा है। निश्चित रूप से ये जोटवाड़ा विधानसभा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सब युवा बुजुर्ग महिलाएं सब जाग चुके हैं और इस बार जोटवाड़ा विधानसभा से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले जो 19 तारीख को चुनाव है, ये निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग हाथ के निशान पे 19 तारीख को वोट डालेंगे और भाई अनिल चोपड़ा को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भेजेंगे, ताकि हमारी गरीब की किसान की आवाज़ बड़ी निडरता से बड़ी मुखरता से वो रख सके। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, गरीब की है। ये लोग बात कर रहे हैं कि हम संविधान मिटा देंगे, वो संविधान को चेंज कर देंगे। संविधान इनके बाप की बाबूती नहीं है। संविधान भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, वो आज भी वही संविधान चल रहा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डरा धमका कर ईडी सीबीआई लोगों के घर पे भेजकर लोगों को डरा धमका कर अपने पास ला रही है। मेरे को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा उनके पास गंगा जल है, ऐसा कौन सा तंत्र है जो वहाँ जाते ही आदमी शुद्ध हो जाता है। कांग्रेस में रहता है तब तक चोर रहता है, वहाँ जाते लोगों को बेफिजल डरा करके धमा करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का कचरा साफ हो रहा है और मजबूत और ईमानदार आदमी कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के जो 4 तारीख को परिणाम आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 तारीख के जो परिणाम आएंगे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे और 10 से 15 सीटें आराम से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। और ये 400 पार कुछ नहीं होगा। 400 पार ये डीजल पेट्रोल ये करेंगे, 400 पार और कुछ नहीं है। ईवीएम वगैरह सब हैक कर करा के ये काम करते हैं। इस बार हम हाथ के निशान पे इतने वोट देंगे कि हाथ का निशान का बटन सामने वाला घिस जाएगा। इस बार का मुकाबला राजस्थान की राजनीति में ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के चेहरे पर व्यक्ति को वोट देने वाला है, तो वहीं जन समस्याओं को लेकर और जो अन्य पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं उनके व्यक्तित्व के चेहरे पर चुनाव होने वाला है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि साहब लगातार कांग्रेस पार्टी में लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और जो कुछ युवा है, क्योंकि इस बार का चुनाव अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं से चर्चा करें। क्या लगता है सर, इस बार का मुकाबला कैसे होने वाला है? अनिल चोपड़ा है और राव राजेंद्र है, अनुभवी नेता और युवा नेताओं के बीच में लड़ाई होने वाली इस बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे छात्र संघ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश जी रोलानिया साहब, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने आज भाजपा की विचारधारा छोड़कर एक स्वच्छ साफ छपी विचारधारा कांग्रेस ज्वाइन की, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और रही बात मुकाबले की, जिस प्रकार से 10 साल के अंदर मोदी सरकार रही और सिर्फ जुल्मे के अलावा ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो और चाहे किसान मजदूर युवा वर्ग, उनको सिर्फ जुल्मे के अलावा कुछ नहीं मिला, सिर्फ बहकावा मिला। और 10 साल तक सिर्फ मोदी नाम से इन्होंने वोट ले लिए। लेकिन इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 340 पार इंडिया अलायंस की सरकार करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मैं आपको ये पूर्ण दावे के साथ मैं कह रहा हूँ और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस बार भी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी कह रहे हैं 25 पार, कोई 25 पार नहीं है। मैं कह रहा हूँ 25 पार होगी, लेकिन वो ही इंडिया अलायंस और गठबंधन की 25 पार सीटें आएगी राजस्थान में। जोटवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से पिछला चुनाव जोटवाड़ा विधानसभा से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हार गए थे और कम से कम ज़्यादा मार्जिन 50,000 वोटों से राज्यवर्धन जी जीते, लेकिन इस बार अनिल चोपड़ा स्थानीय होने के नाते और युवाओं में लहर और 3 साल का जो इस भाजपा सरकार का भी शासन जो 3 महीने का देखा अभी, उससे प्रभावित होकर अब की बार एकजुटता के साथ हम ज़्यादा भी नहीं तो 20,000 वोटों से अनिल चोपड़ा को विजयी बनाएंगे। जोटवाड़ा में कैसे देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से राज्यवर्धन मंत्री है, विधायक बन के विधानसभा में पहुँचे हैं, टक्कर कैसे रहेगी जोटवाड़ा के अंदर भी? देखिए, जिस प्रकार से 10 साल उन्होंने जयपुर ग्रामीण में राज किया और एक भी बड़ा काम नहीं गिना सकते। 10 साल में मोदी सरकार थी, केंद्र में उनके सरकार थी, एक भी बड़ा काम जयपुर ग्रामीण में और जोटवाड़ा विधानसभा को राज्यवर्धन जी नहीं दे पाए। इस वजह से अब जनता समझ चुकी है और मैं आपको गारंटी के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि अनिल चोपड़ा की भारी मतों से विजय होगी। अनिल चोपड़ा की भारी मतों से जीत होगी। लगातार लोगों की जुबान पर एक ही शब्द है, क्योंकि आज जासू में बड़ी जनसभा हुई और सचिन पायलट ने हुंकार भरी, कहा कि अब की बार जो बारी है वो युवाओं की है, उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। मजबूत स्थिति हमें यहाँ की बता सकते हैं अपने जोटवाड़ा में,
बड़े भाई साहब राजेश जी, रतन जी ने जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, पहले तो उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ, दिलाता हूँ आपको कि ये यहाँ पर रहकर भी पिछले कई कामों में मजबूती से काम कर रहे हैं और ये पार्टी में अंदर संगठन के अंदर मजबूती से काम करेंगे। क्या लगता है जोटवाड़ा से क्या भारी मतों से अनिल चोपड़ा को मतपेटी में भेजने वाले? बिल्कुल भारी नहीं, बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर जाएंगे और आपको भी दिख रहा है, आप देख रहे हो, रोज़ जा रहे हो गाँवों के अंदर, तो आपको भी पता है उन्होंने धूम मचा रखी है जोटवाड़ा के अंदर, तो आपको लगता है और हम बता सकते हैं कि बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे यहाँ से जोटवाड़ा से। बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। क्या लगता है साहब, सभी की ज़ुबान पर अनिल चोपड़ा और कांग्रेस पार्टी है, इस बार का मुकाबला एक तरफा माने या फिर कुछ मुकाबला टक्कर का रहने वाला है? पहले तो सबसे पहले हमारा समाचार का धन्यवाद जिन्होंने हमारी बात को सुनी और बता रहे हैं। बाकी मीडिया कौन से स्तंभ में है जो देश को बचाने में जो काम करता था, आज वो बिल्कुल लुप्त हो चुका है। और भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में खरीद फरोख्त का काम किया है, जिसने BSNL को बेच दिया, रेल को बेच दिया, परिवहन को बेच दिया और ख़रीदा तो मात्र क्या ख़रीदा, मीडिया खरीद लिया, CBI खरीद ली, ED खरीद ली, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हर आदमी की कीमत लगा दी उसने। और जो ये होड़ है देश का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको जो सोने की चिड़िया खा करते थे पहले, तो इसको बैकफुट पे धकेल दिया बिल्कुल। एक बांग्लादेश स्थिति का जो नाखुश देश था बाहर इंडिया के सामने, वो मतलब उसके आगे झुक गया। चाइना अंदर आ रहा है, तो ये सब बौखला गए हैं भाजपा वाले और अभी इनका सबका अंत है। इनका ये जो अग्निवीर बना दिया है, शिक्षा वीर बना दिया और ये बेरोजगारी वीर भी सबके सामने है, तो ज़्यादा कुछ छुपा नहीं है इनके पास, दिखाने को कुछ है नहीं। जनता जान चुकी है, ये तो मीडिया अपनी आवाज़ नहीं दिखा रही जनता को, उन्हें इनका अंत 5 साल पहले ही हो जाता है और कोई लहर वहर नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस एक बाटपन से लेकर प्रधानमंत्री जुड़ी हुई है सरकार है और वापस उसका ही आना तय है।